आर्मी की रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, बाज बटालियन, शक्तिवान रेजिमेंट और सेना की भैरव बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना में बदलाव की ये वो यूनिट्स हैं जो आने वाले समय में युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। बल्कि यूं कहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में मिले रिस्पांस के आधार पर तैयार की गई वो रणनीति है जो मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरतों के हिसाब से की गई है। मंगलवार को जब ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को रिटायरमेंट वाला गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, तब इसका जिक्र चारों ओर हो रहा था। खुद उपेंद्र द्विवेदी ने भी इन तैयारियों की अहमियत अपनी आखिरी ब्रीफिंग में की। भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा। इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। अगर इस पर गौर करें तो पता चलता है इसमें जानकारी जुटाने से लेकर निगरानी, वायु शक्ति का प्रदर्शन और सूचना प्रबंधन के साथ साथ सभी स्तरों पर तीनों सेनाओं में अभूतपूर्व समन्वय दिखा। ऑपरेशन सिंदूर इसका ज्वलंत उदाहरण है। देश की सुरक्षा से जुड़े हर विषय पर भारतीय सेना ने स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ हर कार्य संपन्न किए हैं और न्यू नॉर्मल की परिभाषा को प्रारूप दिया है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और भी मजबूत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के बीच अद्भुत समन्वय भारत के लिए अभूतपूर्व साबित हुआ और 4 दिन के भीतर पाकिस्तान को पस्त करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। इससे यह भी साफ हुआ कि भविष्य के युद्ध छोटी अवधि के, पहले से तेज और तकनीक आधारित होने वाले हैं। अब भारत के सामने अगली चुनौती थी ऐसे ही युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को तैयार करने की। तो चलिए इसकी एक एक डिटेल आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में। जैसे आसमान का राजा पक्षीराज बाज होता है, उसी तर्ज पर तैयार है भारतीय सेना की बाज बटालियन। एक ऐसी बटालियन जो न सिर्फ दुश्मन के अहम टारगेट को ध्वस्त करने में माहिर है, बल्कि दुश्मन की तरफ से आने वाले हर हथियार को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। पूरी दुनिया में ड्रोन अब केवल निगरानी वाले साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि ये आधुनिक युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इनका उपयोग निगरानी और लक्ष्य की पहचान के साथ सटीक प्रहार में होने लगा है। भारतीय सेना की बाज बटालियन ऐसी ही बहुस्तरीय उपयोग वाली बटालियन है। बाज बटालियन भारतीय सेना की विशेष ड्रोन आरपीए यूनिट है। ये ड्रोन सीमा और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की निगरानी करते हैं। इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित सैनिक और अधिकारी हैं जो इन प्रणालियों को चलाने और प्रबंधन करने में सक्षम हैं। ये बटालियन रियल टाइम इंटेलिजेंस जुटाकर सेना को जानकारी देती है, आर्टिलरी और मिसाइल हमलों के लिए टारगेट की पहचान करती है, स्वार्म ड्रोन और आधुनिक यूएवी ऑपरेशन में विशेषज्ञता रखती है। भारतीय सेना ने रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट आरपीए और ड्रोन ऑपरेशंस के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। इसका उद्देश्य ऐसा एक्सपर्ट कैडर तैयार करना है। ये एक तरह की पूरी ड्रोन बटालियन है जिसमें शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज और इंड्योरेंस आप दे लीजिए कि करीब 2 घंटे से ले करके 2 दिन तक की इंड्योरेंस उनकी क्षमताएं और हेवी कैपेबिलिटी, उसका सबमिशंस करके इसको बनाया गया है। बाज बटालियन भारतीय सेना की रिमोट कंट्रोल या ऑटो पायलट वाली विमान प्रणाली क्षमता मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण पहल है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ड्रोन का खतरा आधुनिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। भारतीय सेना इस खतरे से निपटने के लिए कई स्तरों पर तैयारी कर रही है। भारतीय सेना को अलग अलग प्रकार के ड्रोन की आवश्यकता है क्योंकि हर ड्रोन की भूमिका अलग होती है।
50,000 ड्रोन। तो बैटलफील्ड को हम नॉर्दर्न बॉर्डर, ये जो हमारी चाइनीज एडवर्सरीज हैं, या हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर कहते हैं जो पाकिस्तान, ये तो है ही। इसके अलावा जो हम पेंसुलर इंडिया है, जो हम इंडियन ओशन रीजन के ऊपर में, तो हम एक पावर की तरह निकलेंगे। सेना का ध्यान केवल अधिक ड्रोन लेने पर नहीं है, उद्देश्य एक पूरी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें स्वदेशी निर्माण, प्रशिक्षण, रखरखाव और ड्रोन रोधी क्षमता शामिल हो। सेना का आधुनिकीकरण अब केवल नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसका मकसद सेना के पूरे ढांचे, रणनीति, प्रशिक्षण और तकनीक के साथ पूरी कार्यप्रणाली को नए स्तर पर ले जाना है। हाल के अनुभवों ने साफ कर दिया है कि भविष्य की जंग में कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि सेना की संचार व्यवस्था, निगरानी, हथियार और कमांडो सिस्टम कितनी तेजी से एक साथ काम करते हैं। इसीलिए सेना एक ऐसी समन्वित व्यवस्था पर काम कर रही है जो कि त्वरित हो और उतनी ही सटीक भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री यानी पैदल सेना की हर यूनिट में अश्विन प्लाटून एक्टिव थी। ये प्लाटून छोटे ड्रोन ऑपरेट करती है जो निगरानी और दुश्मन की टोह लेने जैसे काम करती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सबक मिला कि भारतीय सेना को बड़े ड्रोन यूनिट की भी जरूरत है। उसी के लिए बाज नाम की यूनिट बनाई गई जो बड़े ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और कमांड देंगे। अश्विन प्लाटून से बाज तक घातक बटालियन है तैयार। पिछले कुछ महीनों में भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर बदलाव जारी है। सेना में नई लाइट कॉम्बैट बटालियन भैरव बनाई गई। ये बटालियन सेना की दूसरी बटालियन से अलग है क्योंकि इनमें पैदल सेना के अलावा आर्टिलरी, एयर डिफेंस और सिग्नल के भी सैनिक हैं। इसमें कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट सब एक साथ है। इसमें तोप की ताकत है तो फायर सपोर्ट भी है, लाइटरिंग एम्यूनिशन है, ड्रोन है और साथ ही एयर डिफेंस की भी ताकत है। सेना में ब्रिगेड की साइज में बड़ी लेकिन डिवीजन से छोटे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं। इसे नाम दिया गया है शक्तिबाण रेजिमेंट। ये सेना की पारंपरिक आर्टिलरी रेजिमेंट से कुछ अलग है। जहां पारंपरिक आर्टिलरी रेजिमेंट में तोप होती है, वहीं शक्तिबाण रेजिमेंट में ड्रोन और स्वार्म ड्रोन होते हैं। इसके साथ लाइटरिंग एम्यूनिशन भी है जिससे इसकी रेंज बढ़ती है। ये छोटी रेजिमेंट छोटे मोर्चे पर बेहद एक्टिव और सटीक हमले करने में सक्षम है। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आने वाले समय में युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि तकनीक, उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और रियल टाइम डेटा से तय होंगे। इसके साथ टारगेट को भेदने वाले तेज हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और हवाई हमलों के दूसरे साजो सामान भी निर्णायक होंगे। ड्रोन तो इसका सिर्फ एक पहलू है। इस रिपोर्ट में समझिए कि भारत ने अपनी एयर स्ट्राइक पावर को एक नए सिस्टम के जरिए कैसे सटीक बनाया। तारा से खास तौर पर खौफ खा रहा है पाकिस्तान, जो अक्सर भारत के साथ प्रॉक्सी वॉर मोड में रहता है। आतंकियों को शह देते देते कई बार वो जंग में भी उतर चुका है। तारा ऐसा सिस्टम है जो सामान्य बमों को स्मार्ट ग्लाइडर वेपन में बदल देता है। इसे फाइटर जेट से गिराने वाले किसी भी बम के ऊपर बांधा जाता है। तारा भारत की उस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है जिसमें कम लागत वाले हथियारों को डेवलप किया जा रहा है। इसके कामयाब टेस्ट ने न सिर्फ भारत का हौसला बढ़ाया है बल्कि प्रोजेक्ट्स के नए वेपन सिस्टम्स के डेवलपमेंट में तेजी दी है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट्स बेहद सीक्रेट होते हैं, लेकिन डीआरडीओ ने जिन प्रोजेक्ट्स की जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी है उस पर गौर करना बेहद जरूरी है। बेबी ब्रह्मोस ये भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम का हिस्सा है। ये कम लागत में ज्यादा सटीकता के साथ तैयार किया जा रहा है। ब्रह्मोस की तुलना में ये 20 गुना सस्ता है, कीमत करीब 2 करोड़। सुदर्शन चक्र यह ऐसा कवच है जो मिसाइल ड्रोन को हवा में ही गिरा देगा। मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में ये स्वदेशी कवच बेहद सस्ता है। डीआरडीओ की तैयारी 2035 तक इसे सेना में शामिल करने की है। दुर्गा 2 सिस्टम ये एक हाई पावर लेजर सिस्टम है। ड्रोन के झुंड जैसे हमले को नाकाम कर सकता है।
इसे जल, थल और वायु तीनों में तैनात किया जा सकता है। लेजर वेपन प्रोजेक्ट। डीआरडीओ हाई एनर्जी लेजर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा है। प्रोजेक्ट का पहला हथियार 300 किलोवाट की क्षमता का होगा। यह हवाई खतरों को 20 किलोमीटर की दूरी से ही खत्म कर देगा। ये इंडिजिनसली तैयार किए जाएंगे और डीआरडीओ उनको बनाएगा, तो आपको किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है और ये कम पैसे में बनता है। तो इसका मतलब है आप उनको एक क्वांटिटेटिवली ज़्यादा बना सकते हैं, ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ताकि आपको किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। यह हथियार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भविष्य की लड़ाइयां इस बात से नहीं जीती जाएंगी कि आपके पास कितने टैंक, कितने गोले या कितने फाइटर जेट्स हैं, बल्कि जंग में जीत के फैक्टर होंगे ऑटोमेटिकली गाइडेड बम, ड्रोन और पावरफुल लेजर तकनीक से लैस वेपन।